हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं, तो उसी के अनुसार आज हम सब लोग हिंदी वर्णमाला की अगली क्लास करेंगे। जो हमारा हिंदी वर्णमाला का अगला टॉपिक है, हम सब लोग वो चलेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि चैनल को आप 5 लोगों को जरूर शेयर करिएगा, लेकिन आप लोगों ने 2 या 3 लोगों को शेयर किया और 5 लोगों को नहीं शेयर किया। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करवाएं। आपको एकदम अच्छा और एकदम लाजवाब तरीके का कंटेंट मिलेगा। हम सब लोग अच्छी तरीके से तैयार कर रहे हैं और अच्छे अच्छे टीचर जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है हर सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि हम इस जो है समय आपको हिंदी का वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी में हमने वर्णमाला की 2 क्लास ले ली है और आज तीसरी क्लास है। जैसा कि अभी हमारा सेटअप तैयार हो रहा है, तो इसीलिए क्लासेस छोटी छोटी मिल रही हैं। जैसे हमारा सारा सेटअप अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, आपको क्लासेस लंबी मिलेंगी और अच्छी तरीके से बाकायदा लाजवाब कंटेंट के साथ में मिलेंगी। ठीक है ना? चलिए आइए हम सब लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला की तीसरी क्लास है। सबसे पहले हम देखेंगे छोटी सी बात, जो बहुत ही छोटे और कॉमन चीज है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने डंडी खींच दी है नीचे और ऊपर एक लाइन खींच दी है। अब इसको कहते क्या है, ये हमें पता करना है। तो जो ये डंडी होती है, देख लीजिए जरा आप, जो ये वाली डंडी होती है, इसको हम सब लोग कहते हैं खड़ी पाई। ये वाली डंडी, इसको कहते हैं खड़ी पाई। क्या कहते हैं? खड़ी पाई। और जो इसके ऊपर लगती है ऐसे करके, इसको कहते हैं सिरोरेखा। तो जो ऊपर वाली रेखा है, इसको सिरोरेखा कहते हैं, और जो नीचे ऐसे खींची जाती है, इसको कहते हैं खड़ी पाई। जो नीचे खींची जाए वो खड़ी पाई होगी, जो ऊपर खींची जाए वो सिरोरेखा होगी। बात समझ में आ गई होगी। अब हम सब लोग आगे चलते हैं। आगे आज आपको एकदम ऐसा कंटेंट मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हिंदी पढ़ाई जा रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बताइए। आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हिंदी पढ़ाई जा रही है, मन लगा के पढ़ाई जा रही है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर से जरूर जाएंगे। जैसे देखिए, आज हम सब लोगों ने कुछ वर्गीकरण किए हैं। कैसा वर्गीकरण है? जैसे व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका क्या होता है। बहुत सारे लोग व्यंजन को तो आधा लिख ही नहीं पाते हैं। कैसे लिखे व्यंजन को आधा, ये हम आज सीखेंगे कि व्यंजन को आधा लिखने का तरीका क्या है। पहले ये जान लेंगे कि व्यंजन कुल कितने होते हैं। तो हमने कल आपको जो है वर्ण का जो वर्गीकरण करवाया था, तो हम उसमें बताए थे कि व्यंजन टोटल कितने होते हैं। तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33 व्यंजनों की संख्या होती है। कितनी होती है? 33। अब देखिए, इसमें जो आधा लिखने के तरीकों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला तरीका जो है, उसमें 2 ऐसे वर्ण हैं। पहले तरीके में दो वर्ण हैं, दूसरे तरीके में 9 वर्ण हैं, 9, और तीसरे तरीके में है 22 वर्ण। पहले तरीके में 2 वर्ण हैं, दूसरे तरीके में 9 व्यंजन है और तीसरे तरीके में 22 व्यंजन है। अब आपको लग रहा होगा कि चलिए, व्यंजन को तो आपने आधा लिख दिया, लेकिन स्वर को कैसे आधा लिखेंगे? तो उसके लिए हमने नोट भी डाल के रखा है। नोट ये है बेटा, ध्यान से देखिए कि नोट ये है कि स्वर को कभी आधा लिखा ही नहीं जा सकता। कैसे? जैसे छोटी ई मान लीजिए हमने बनाया ऐसे। अब इसको कैसे आधा लिख देंगे? ऐसे आधा लिख देंगे? आप बताइए, ऐसे आधा लिख देंगे? बड़ी ई हमने बनाया, तो बड़ी को कैसे आधा लिख देंगे? बताइए, बड़ी को कैसे आधा लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो बड़ी, छोटी या स्वर कभी भी आधा नहीं लिखे जाएंगे। स्वर कभी भी आधा नहीं लिखे जाएंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी। स्वर कभी भी आधा नहीं लिखे जाएंगे। अब है व्यंजन को कैसे आधा लिखेंगे। तो देखिए, नंबर 1 है, पहले जो 2 तरीके से व्यंजन को जो 2 वर्ण होते हैं, पहला तरीका है जो 2 वर्ण होते हैं उनको देखते हैं। पहले तरीके में जो 2 वर्ण होते हैं उसमें है का और फा। क्या है? का और फा। जैसे देखिए, जो ये खड़ी पाई होती है, इसमें अगर दोनों तरफ कोई वर्ण आ जाए, दोनों तरफ, तो आधा वर्ण काट दिया जाता है। देखिए यहां पे, देखिए का लिखा है, का को आधा कर दिया गया ऐसे। ये ऐसे का आधा होता है। फा कैसे आधा होगा? जैसे का आधा होता है वैसे फा आधा हो जाएगा। तो इससे कैसे वर्ड बनते हैं? जैसे देखिए, जैसे लफ्ज बनेगा, लफ्ज के बाद कुक्कुर बनेगा, कुक्कुर, और सारे वर्ड हैं जो आप लोग खुद देखिएगा। ठीक है ना? और कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइएगा। दूसरे तरीके से कैसे बांटते हैं? दूसरे तरीके से ये टोटल 9 वर्ड होते हैं या 9 व्यंजन होते हैं। कैसे?
जो नीचे की तरफ लोटनिक या घुमावदार हो, जो नीचे की तरफ लोटनिक हो या घुमावदार हो, जैसे अंगा हुआ, जैसे छा हुआ, जैसे टा हुआ, ठा हुआ, डा हुआ, ढा हुआ और रा हुआ, हा हुआ और दा हुआ, ढा हुआ। इनको आधा कैसे लिख पाएंगे? इनको आधा लिख पाएंगे इनके नीचे हलंत लगाकर। कैसे? हलंत लगाकर आधा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? हलंत लगाकर। जैसे अंगा, देखिए अंगा के नीचे हलंत है, छा के नीचे हलंत है, टा के नीचे हलंत है, डा के नीचे हलंत है, ढा के नीचे हलंत है, दा के नीचे हलंत है, रा के नीचे हलंत है, हा के नीचे हलंत है और ढा के नीचे हलंत है। अब गिनती करते हैं कि एक टोटल कितने व्यंजन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 व्यंजन ऐसे हैं जिनके नीचे हम हलंत लगाकर उनको आधा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? हलंत लगाकर। अब ऐसे सबसे ज्यादा वे व्यंजन होते हैं, सबसे ज्यादा वे व्यंजन होते हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा वे व्यंजन होते हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए खड़ी पाई को पार, अब यहां पे आपको समझना है खड़ी पाई को पार कितने व्यंजन करते हैं। खड़ी पाई को पार केवल 2 व्यंजन करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? का और फा, ये खड़ी पाई को पार करते हैं। देखिए खड़ी पाई को पार किया, खड़ी पाई को पार किया। खड़ी पाई को पार केवल 2 व्यंजन करते हैं। तो जो व्यंजन खड़ी पाई को पार करेंगे वो खड़ी पाई के बाद आधा लिखे जाएंगे। देखिए खड़ी पाई के बाद आधा लिखे गए। जो व्यंजन जो खड़ी पाई, जिसमें खड़ी पाई हो और खड़ी पाई को पार ना कर पाए, उसमें से खड़ी पाई ही केवल गायब कर दी जाती है, वो व्यंजन आधे हो जाते हैं। जैसे देखिए खा को लिखना है, खा को लिखना है, ऐसे खा है, ये खड़ी पाई है, खड़ी पाई को हटा दीजिए, ये खा आधा हो गया। खड़ी पाई को हटा दीजिए, खा आधा हो गया। जैसे गा है तो गा को आधा लिखना है, तो गा में खड़ी पाई हटा दीजिए, गा को ऐसे लिख दीजिए, आधा हो गया। अब जैसे घा है, घा में आप खड़ी पाई हटा दीजिए, आधा हो जाएगा। घा में खड़ी पाई हटा दीजिए, खड़ी पाई हटा दीजिए, आधा हो जाएगा। बात बोलो समझ में आई कि नहीं? बहुत ही अच्छी और लाजवाब बात है, आप ध्यान से रखिएगा। इसको आप छोटे से बच्चों को बता भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, आप उसे बता दीजिए। देखिए ये जो क्लास है, ये विशेषकर आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि एग्जाम में ज्यादा ना पूछा जाए, लेकिन ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। उसके अनुसार ये जानकारी बहुत जरूरी है। क्या जानकारी? व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। हमें यही नहीं पता होगा कि हम व्यंजन को आधा कैसे लिख पाएंगे, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे बताइए। अब जैसे देखिए कि इसमें 22 वर्ण ऐसे होते हैं जो आधा लिखे जाते हैं। कैसे आधा लिखे जाते हैं? खड़ी पाई को हटाकर, केवल खड़ी पाई हटा दे रहा है। आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं, केवल खड़ी पाई हटा देते हैं और ये व्यंजन आधा हो जाते हैं। बात बोलो समझ में आ रही है कि नहीं? एकदम समझ में आ रही होगी। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। व्यंजन कुल 33 होते हैं। व्यंजन को 3 प्रकार से आधा लिख सकते हैं। पहले तरीके में 2 वर्ण है, तीसरे तरीके में 9 वर्ण है और पहले तरीके में 2 वर्ण है, दूसरे में 9 और तीसरे में 22 वर्ण है। समझ में आ गई बात? अब 2 वर्ण जो है उसमें का और फा है। 9 वर्ण जो है वो लोटनिक है, घुमावदार है, नीचे से उसमें केवल हलंत लगाते हैं। 22 वर्ण ऐसे हैं जिसमें खड़ी पाई होती है, खड़ी पाई को हटाकर उसको आधा लिख देते हैं। लोटनिक वाले में केवल हलंत लगाकर आधा लिखते हैं और जो 2 वर्ण है उसमें खड़ी पाई के बाद उसको आधा कर दिया जाता है। बात आपको समझ में आई कि नहीं? अगर आपको बात समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। समझ में आ गई बात? अब हम चलते हैं इसके आगे, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे चलते हैं। चलिए, चीजें हैं, मुख्य चीजें, उन्हें भी देख लेते हैं, इनकी कहानी खत्म कर देते हैं, फिर हम सब लोग स्वरों के वर्गीकरण पे चलते हैं। देखिए क्या है कि बिंदु लगाने का तरीका, बिंदु भी नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग कैसे लगाते हैं। बिंदु 4 प्रकार से लगाया जाता है। बिंदु कितनी प्रकार से लगाया जाता है? 4 प्रकार से बिंदु को लगाया जाता है। जैसे पहले है ये वाला बिंदु, जिसको हम सब लोग पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर जैसे लगाते हैं, अंगा लिखते हैं ना, तो उसके बाद में जो बिंदु लगती है उसे पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। उसके बाद ये वाला है, ये अरबी फारसी के शब्दों में लगता है, इसका नाम नुक्ता होता है। क्या नाम है इसका? नुक्ता इसका नाम है, इसको नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। तो ये नुक्ता होता है जो अरबी फारसी के शब्दों में लगाया जाता है, नुक्ता जिसे कहते हैं। ठीक। उसके बाद होता है आपका अनुस्वार। अनुस्वार क्या है आपको पता है? जो अनुस्वार जो होता है, जैसे ऊपर लगता है अपंप, आडंबर, हलंत, संकर, ये अनुस्वार है। उसके बाद एक है ताड़नजात। ताड़नजात या उत्क्षिप्त या कुछ भी कह सकते हैं, द्विगुण, उसको कई प्रकार से कहा जाता है। तो उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्विगुण, ये ऐसे लगता है, देखिए ऐसे लगेगा।
ऐसे लगेगा इसके कई भेद भी होते हैं और कई रूल भी होते हैं, नोट भी होते हैं। आइए देखते हैं। जैसे इसके 5 नियम हैं जिसमें उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होता है। कितने नियम है? 5 नियम है जिनमें उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम है कि किसी शब्दों की शुरुआत में उत्क्षिप्त नहीं होता है। कोई अगर शब्द होगा तो उसकी शुरुआत में उत्क्षिप्त नहीं लगाया जाएगा। कोई शब्द होगा तो उसकी शुरुआत में उत्क्षिप्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि है हमारा वर्ड है डमरू, ढोलक, डमरू है, ढोलक है। ये जब शुरुआत में आएंगे, देखिए शुरुआत में आया ढक्कन, शुरुआत में आया तो इसके नीचे उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। दूसरा क्या है? अंग्रेजी के शब्दों में उत्क्षिप्त नहीं लगाएंगे। कब नहीं लगाएंगे? अंग्रेजी के शब्दों में उत्क्षिप्त नहीं होगा। जैसे रोड हो गया, बोर्ड हो गया, मूड हो गया, ग्राउंड हो गया, तो इसमें उत्क्षिप्त नहीं लगाया जाता। इसमें नीचे बिंदु नहीं लगाई जाती है। द्वित्व व्यंजन में नहीं लगाते। द्वित्व व्यंजन मतलब 2 व्यंजन लगातार आ जाए। जैसे है टिड्डी, हड्डी, कबड्डी, ऐसे जो 2 व्यंजन लगातार आते हैं तो उसमें भी द्वित्व व्यंजन या उसमें भी नीचे जो बिंदु लगती है वो नहीं लगाते हैं। उसके बाद है उपसर्ग में। उपसर्ग में भी क्या होता है? उपसर्ग में नहीं प्रयोग होता है। क्या नहीं प्रयोग होता है? ताड़नजात नहीं प्रयोग होता है। उसके बाद है डा और ठा। डा और ठा के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो। डा और ठा के तुरंत पहले या तुरंत बाद अगर अनुस्वार हो तो उसमें भी जो है ताड़नजात नहीं लगाते हैं। जैसे है आडंबर, जैसे है ग्राउंड, इसमें भी ताड़नजात और नहीं लगाएंगे। बात आपको समझ में आ गई? अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को एक बार जरूर देखें दोबारा और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो, हमारी मेहनत आज की कैसी लगी। अगर आपको मेहनत थोड़ी सी भी लग रही हो तो वीडियो पे जाके सब्सक्राइब का बटन जो लाल होता है उसको अवश्य दबाएं, हम सब लोग आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको एक एक लाजवाब तरीके से कंटेंट मिलेगा। आपको वीडियो को 5 लोगों में जो है शेयर करना है। हमारे कहने से वीडियो को 5 लोगों को शेयर करें, बस ओनली फॉर 5 पीपल को शेयर करिए। वीडियो जरूर देखिए, मजा आएगा लाजवाब तरीके से। अभी हम सब लोग सेटअप में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है नहीं कर पाते हैं और अच्छा मेहनत करेंगे, आप लोगों को लाजवाब कंटेंट मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।